Hello everyone, welcome to the video. So in this video, we are going to discuss about fact dimension method. जब हम पावर बीआई में डेटा मॉडलिंग की बात करते हैं, तो हम मल्टीपल टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इनमें से कुछ टेबल्स को बोला जाता है फैक्ट टेबल और कुछ टेबल्स को बोला जाता है डायमेंशन टेबल। बट हम कौन सी टेबल को फैक्ट टेबल बोलेंगे और कौन सी टेबल को डायमेंशन टेबल बोलेंगे? तो एक्चुअली में एक फैक्ट टेबल होती है जिससे जुड़ी हुई कई सारी डायमेंशन टेबल होती है। ये फैक्ट टेबल एक से ज्यादा भी हो सकती है, बट एक फैक्ट टेबल से जुड़ी हुई मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स होती है। तो इन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि कौन सी फैक्ट टेबल का काम करेगी और कौन सी डायमेंशन टेबल? तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो फैक्ट टेबल या फिर इसे रियलिटी टेबल या ट्रुथ टेबल भी इसे बोला जाता है। ये एट्रीब्यूट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि डायमेंशन टेबल से टोटली डिफरेंट होता है। अगर हम डेटा एनालिसिस की बात करें, तो जितना भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं अलग अलग बिजनेस डायमेंशंस को लेकर, वो सारी की सारी चीजें इसी फैक्ट टेबल के अंदर मौजूद होती है। लेकिन डायमेंशन टेबल एक्चुअली में इस फैक्ट टेबल को, इस रियलिटी टेबल को एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये फैक्ट टेबल में जो मौजूद फील्ड्स हैं, जो कॉलम्स हैं, उन्हीं से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन उनके बारे में प्रोवाइड करती है डायमेंशन। तो इनके बीच के डिफरेंसेस को देखते हैं। Fact table contains the measuring of the attribute of a dimension table, but dimension table contains the attributes on that truth table calculates the metric. तो जब हम बात करते हैं फैक्ट टेबल की, तो फैक्ट टेबल में डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके ऊपर मेजर किया जाता है। लेकिन डायमेंशन टेबल में वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये सारा का सारा कैलकुलेशन करते हैं। In fact table, there is less attributes than dimension table, while in dimension table, there is more attributes than fact table. तो फैक्ट टेबल में हमेशा जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो डायमेंशन टेबल से कम होंगे, लेकिन डायमेंशन टेबल में यही एट्रीब्यूट्स ज्यादा होते हैं। इन फैक्ट टेबल देयर इज मोर रिकॉर्ड देन डायमेंशन टेबल। फैक्ट टेबल में अगर हम रिकॉर्ड, या आप इसे बोल सकते हैं अल्टरनेटिवली रोज, तो फैक्ट टेबल में जो रोज होती हैं वो डायमेंशन टेबल से ज्यादा होती है। लेकिन डायमेंशन टेबल में जो रिकॉर्ड्स होंगी, जो रोज होंगी, जो डेटा होगा, वो फैक्ट टेबल के कंपेरिजन में कम होगा। फैक्ट टेबल फॉर्म्स अ वर्टिकल टेबल, while डायमेंशन टेबल फॉर्म्स अ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो अगर आप फैक्ट टेबल को देखेंगे तो ये वर्टिकल टेबल होगी, क्योंकि रोज ज्यादा है, और अगर रोज ज्यादा है तो ये वर्टिकली यानी कि हाइट में बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन डायमेंशन टेबल एक ही कॉलम का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है जो कि फैक्ट टेबल में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोले कि फैक्ट टेबल में एक कॉलम है जिसका नाम है लोकेशन आईडी, तो लोकेशन आईडी में 1 2 3 4 इस तरह से वैल्यूज स्टोर होंगे। और वही डायमेंशन टेबल में वन का मतलब क्या है, वन का मतलब कौन सी चीज को है, इसका परफेक्ट एड्रेस क्या है, एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, इसका पिन कोड क्या है, जिप कोड क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको डायमेंशन टेबल में देखने को मिलेगी। इसीलिए फैक्ट टेबल वर्टिकल टेबल फॉर्म होगी, क्योंकि वहां पर एक ही लोकेशन आईडी कई बार रिपीट हो रही होगी। लेकिन डायमेंशन टेबल में मल्टीपल कॉलम्स होंगे, तो टेबल हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होगी, नॉट वर्टिकल। इन फैक्ट टेबल एट्रीब्यूट्स फॉर्मेट आर ऑलवेज इन टेक्स्ट और न्यूमेरिक फॉर्म। तो फैक्ट टेबल में जो भी एट्रीब्यूट होगा, जैसे अभी हम लोकेशन आईडी की बात करें, तो लोकेशन आईडी 1 2 3 4 इस तरह से जो न्यूमेरिक वैल्यूज। लेकिन वही अगर डायमेंशन टेबल में जाएं, तो डायमेंशन टेबल इसी लोकेशन आईडी का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, और डिस्क्रिप्शन हमेशा टेक्स्ट में ही होना चाहिए। तो जनरली आपको ये देखने को मिलेगा कि डायमेंशन टेबल में जो भी वैल्यूज हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, उन सब का जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट फॉर्मेट। फैक्ट टेबल कम्स आफ्टर डायमेंशन टेबल। फैक्ट टेबल डायमेंशन टेबल के बाद आती है, व्हाइल इट कम्स बिफोर द फैक्ट टेबल, दैट मींस डायमेंशन टेबल कम्स बिफोर द फैक्ट टेबल। ऐसा इसलिए कि एक ही फैक्ट टेबल से जुड़ी हुई मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स हो सकती है। क्योंकि एक लोकेशन आईडी का कॉलम हम ले लेते हैं फैक्ट टेबल में, ऐसी एक कस्टमर आईडी का कॉलम होगा। तो लोकेशन आईडी के कॉलम से अगर हम लोकेशन वाली डायमेंशन टेबल को लिंक करेंगे, तो हम लोकेशन की इंफॉर्मेशन लेकर आ पाएंगे लोकेशन डायमेंशन।
वही अगर कस्टमर आईडी वाले से लिंक करेंगे कस्टमर वाली टेबल पे, तो कस्टमर की इंफॉर्मेशन आप ला सकते हैं। तो इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि फैक्ट टेबल बाद में आती है। फैक्ट टेबल का ओरिजिन बाद में होता है, उससे पहले डायमेंशन टेबल बनती है। ऐसा इसलिए क्योंकि डायमेंशन टेबल का जो एक कॉलम है उसी को फैक्ट टेबल में इंट्रोड्यूस कराया गया। वही एक ऐसा कॉमन कॉलम तैयार हो रहा है जो इन दोनों फैक्ट और डायमेंशन टेबल्स को जोड़ने का काम कर रहा है। The number of fact table is less than dimension table in a schema, while the number of dimension table is more than the fact table in a। तो डेटा स्कीमा क्या होता है? डेटा स्कीमा के बारे में भी हम बात करेंगे। डेटा स्कीमा एक्चुअली में डेटा का एक स्ट्रक्चर है, डेटा का एक ब्लूप्रिंट है। जैसे कोई बिल्डिंग तैयार की जाती है तो उससे पहले उसका एक मैप तैयार किया जाता है, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे वो वायरिंग से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए उस बिल्डिंग में, तो हमें पता हो कि कहाँ पर कौन सी वायरिंग जा रही है, कहाँ पर से कौन सी पाइपलाइन जा रही है। इसी तरह से डेटा स्कीमा काम करता है, जो डेटा का एक ब्लूप्रिंट। क्योंकि अगर फ्यूचर में हम विजुअलाइजेशन जब कर रहे हैं उस समय पर कोई परफेक्ट डेटा हम नहीं लेकर आ पा रहे किसी टेबल से, तो हमें पता है कि कौन सी पाइपलाइन या कौन सा जो कनेक्शन है, कौन सी जो रिलेशनशिप है वो खराब होगी। इसीलिए हम डेटा स्कीमा एक नाम देते हैं। और इस डेटा स्कीमा में हमेशा फैक्ट टेबल का नंबर कम होता है इन कंपेरिजन टू द डायमेंशन टेबल। आप इसे इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक फैक्ट टेबल के अंदर कस्टमर आईडी भी है, लोकेशन आईडी भी है, प्रोडक्ट आईडी भी, और इससे जुड़ी हुई तीन अलग अलग टेबल्स आपको मिलेंगी। प्रोडक्ट आईडी से जुड़ी हुई प्रोडक्ट की अलग टेबल जो पूरे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे रही है, उसकी कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी, उस प्रोडक्ट का नेम, सब कुछ उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। ऐसे ही कस्टमर आईडी से जुड़ी हुई एक कस्टमर वाली आपकी टेबल होगी, जिसमें कस्टमर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी। कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, उसका पोस्टल कोड, एवरीथिंग। सेम ऐसी लोकेशन आईडी की अगर हम बात करें तो लोकेशन आईडी से जुड़ी हुई एक लोकेशन वाली टेबल होगी, जिसमें उस लोकेशन की पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि ये कौन से स्टेट में आता है, कौन सी कंट्री में आता है, कौन सी सिटी में आता है। तो इस वजह से एक ही टेबल से जुड़ी हुई, एक ही फैक्ट टेबल से जुड़ी हुई मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स हो सकती है। और ऐसा अक्सर होता ही है, इसीलिए जनरली ये कहा जाता है कि फैक्ट टेबल का जो नंबर है वो लेस रहेगा इन कंपेरिजन टू दी डायमेंशन टेबल इन अ डेटा स्कीम। अगर हम फैक्ट टेबल की बात करें तो इट इज यूज फॉर एनालिसिस पर्पस एंड डिसीजन मेकिंग। तो जितना भी एनालिसिस हो रहा है, जितना भी डेटा एनालिसिस हम करें, जितना भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो सारा का सारा काम एक्चुअली में फैक्ट टेबल की मदद से ही हो रहा है। लेकिन डायमेंशन टेबल का जो मेन टास्क है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है अबाउट द बिजनेस एंड अबाउट द प्रोसेस। क्योंकि डायमेंशन टेबल एक्सप्लेनेशन दे रही है, एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है। तो डायमेंशन टेबल का मेन काम जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करना अबाउट द बिजनेस, अबाउट द प्रोसेस एवरीथिंग। बट फैक्ट टेबल से हम मेजर करेंगे, जैसे कि सेल्स। हर एक प्रोडक्ट आईडी से रिलेटेड हम सेल्स दे सकते हैं, हर एक लोकेशन आईडी से रिलेटेड हम सेल्स या प्रॉफिट देख सकते हैं। तो इसी तरह से जितने भी मेजरिंग का काम, जितना भी एनालिसिस का काम हो रहा है, वो सारा का सारा फैक्ट टेबल से होगा। और जितना भी इंफॉर्मेशन स्टोरेज का काम हो रहा है, जहां पर हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो सारा का सारा आपको डायमेंशन टेबल में देखने को मिलेगा। और यही फैक्ट और डायमेंशन टेबल जब आपस में जुड़ जाती है या आपस में कनेक्ट कर ली जाती है, तो इसी को फैक्ट डायमेंशन मॉडल कहा जाता है। यानी कि एक फैक्ट टेबल है और उससे जुड़ी हुई मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सुपरमार्केट का डेटा है, तो ये जो ऊपर वाली टेबल है इसे हम फैक्ट टेबल बोल रहे हैं, और जो नीचे वाली टेबल है इसे डायमेंशन टेबल बोला जाता है। तो अगर हम फैक्ट टेबल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है 10 डेटा रोज और यहीं पर 5 डेटा रोज। तो इसमें अगर हम फैक्ट टेबल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है 10,000 डेटा रोज और डायमेंशन टेबल में ओनली 5 डेटा रोज। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर फैक्ट टेबल को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लोकेशन आईडी लिखा हुआ है, लोकेशन आईडी नाम का एक कॉलम है, उसमें 1 2 1 इस तरह की वैल्यूज होंगी।
और यही लोकेशन आईडी वाला कॉलम कनेक्टेड है दूसरे डायमेंशन टेबल के लोकेशन आईडी वाले कॉलम, जहां पर 1 2 3 अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई। वन का मतलब अगर हम डायमेंशन टेबल में देखें तो वन का मतलब कौन सी लोकेशन है, वैंकूवर से है, तो वो हमें बता रहे हैं। वहां पर एम्प्लॉयज कितने हैं, सेल्स एरिया कितना है, और अदर अदर इंफॉर्मेशन वो हमें दे रहा है। ऐसे ही टू का मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन है, वहाँ के एम्प्लॉयज, वहाँ के सेल्स एरिया से। ऐसे ही थ्री का मतलब कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन, वहाँ के एम्प्लॉयज, वहाँ के सेल्स। तो हर एक लोकेशन आईडी एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। और अगर यही लोकेशन आईडी को हम फैक्ट टेबल में नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 1 2 1 इसका कोई मीनिंग निकल कर नहीं आता। लेकिन जैसे ही ये कॉलम जुड़ जाता है लोकेशन वाली टेबल से, लोकेशन वाली डायमेंशन टेबल से, तो हम जानते हैं कि जहां पर भी वन लिखा है इस वन का मतलब है वैंकूवर से। अगर कहीं पर टू लिखा है तो इस टू का मतलब है शिकागो से। यानी कि ये जो भी सेल हुई है ये वैंकूवर में हुई है, अगर टू लिखा है तो शिकागो में हुई है, थ्री हुआ है तो न्यूयॉर्क में हुई है। इस तरह से हम इंफॉर्मेशन इसमें गैदर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन टेबल। सेम इसी तरह से एक प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम फैक्ट टेबल के अंदर मौजूद है, 1 2 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। और इससे जुड़ी हुई एक प्रोडक्ट टेबल होगी, जहां पर वन का मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से होगा, फिर उस प्रोडक्ट की कोई कैटेगरी होगी, उसी प्रोडक्ट की कोई सब कैटेगरी होगी। ऐसे ही टू का मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से होगा, उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन। ऐसे ही फाइव का मतलब भी किसी प्रोडक्ट से होगा। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोडक्ट वाली डायमेंशन टेबल में देखने को मिलेगी। सेम इसी तरह से आप ट्रांजैक्शन आईडी देख सकते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन के बारे में पूरी की पूरी डिटेल ट्रांजैक्शन वाली डायमेंशन टेबल में। तो इस तरह से एक ही फैक्ट टेबल है, बट इससे जुड़ी हुई मल्टीपल टेबल्स हो सकती है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, लोकेशन टेबल, प्रोडक्ट टेबल, ट्रांजैक्शन टेबल, और भी मल्टीपल टेबल्स हो सकती है। बट ये जो लोकेशन आईडी वाला कॉलम है, जब ये आपस में कनेक्टेड होते हैं तो इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और इसी वजह से इन्हें टर्म्स दिए जाते हैं। तो फैक्ट टेबल में जो लोकेशन आईडी वाला कॉलम है उसे नाम दिया जाएगा फॉरेन की, और डायमेंशन टेबल में जो लोकेशन आईडी वाला कॉलम है उसे नाम दिया जाएगा प्राइमरी। फॉरेन की और प्राइमरी की में डिफरेंसेस क्या है? क्योंकि अगर हम बात करें फैक्ट टेबल तो वहां पर भी सेम ही कॉलम है लोकेशन आईडी, और डायमेंशन टेबल तो डायमेंशन टेबल में भी सेम ही कॉलम है लोकेशन आईडी। तो हम ये कैसे बोल रहे हैं कि सेम ही लोकेशन आईडी एक टेबल में तो फॉरेन की है बट दूसरे टेबल में प्राइमरी की है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइमरी की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप डायमेंशन टेबल पे कभी भी नोट करोगे जहां पर प्राइमरी की मौजूद है, तो प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है। मीन्स कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं होगी। इसे आप दूसरी तरह से इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर वन को बार बार रिपीट कर दिया जाए डायमेंशन टेबल, वन का मतलब वैंकूवर से, वन का मतलब शिकागो से, वन ही का मतलब न्यूयॉर्क से, तो जब भी फैक्ट टेबल से इसे जोड़ा जाएगा और यहाँ पर वन लिखा होगा फैक्ट टेबल के अंदर लोकेशन आईडी, तो इससे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि वन का मतलब कौन से शहर से, कौन सी लोकेशन से है, वैंकूवर से है, शिकागो से है, न्यूयॉर्क से है, कौन से शहर की बात हो रही है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्राइमरी की को हमेशा यूनिक रखा जाता है। बट अगर हम बोल रहे हैं कि लोकेशन आईडी से ही लोकेशन आईडी वाला कॉलम कनेक्ट हुआ है, तो सेम ही कॉलम एक टेबल में, खासतौर से डायमेंशन टेबल में यूनिक है, और वही अगर आप फैक्ट टेबल में देखेंगे तो वहां पर रिपीटेड वैल्यूज दिख रही है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ट्रांजैक्शन के पर्सपेक्टिव में अगर हम इसे देखेंगे या प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव में इसे हम देखेंगे, तो एक ही लोकेशन आईडी कई बार रिपीट हो सकती है। जैसे कि हम मल्टीपल चीजें खरीदते हैं एक ही शॉप से, बट उस शॉप की लोकेशन आईडी अगर उसे कहीं पर स्टोर किया जाए हर एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो हर एक प्रोडक्ट के सामने उसकी लोकेशन आईडी तो सेम ही रहने वाली है। तो यहाँ पर फैक्ट टेबल में ये जो लोकेशन आईडी रिपीटेशन हो रहा है, एक्चुअली में ये एक वैलिड रिपीटेशन, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन आईडी या प्रोडक्ट आईडी वन है ये प्रोडक्ट भी वैंकूवर में खरीदा गया, और जो प्रोडक्ट आईडी फाइव है ये प्रोडक्ट भी वैंकूवर में ही खरीदा गया। इस वजह से वन बार बार रिपीट हुआ है। तो इन्हीं को प्राइमरी की और फॉरेन की का नाम दिया जाता है।
तो चलिए इनके बीच में डिफरेंसेस को देखते हैं कि प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अगर हम प्राइमरी की को देखेंगे तो प्राइमरी की में ओनली एंड ओनली यूनिक वैल्यूज रहती हैं, बट फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि एक ही शॉप से अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदे जाए तो उसकी लोकेशन आईडी तो सेम ही रहेगी, इसीलिए प्राइमरी की में तो वो यूनिक रहेगी क्योंकि वन किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन आईडी को बता रहा होगा, लेकिन फॉरेन की में वो बार बार रिपीट हो सकती है, जो कि एक वैलिड रिपीटिशन है। दूसरा जो पॉइंट है, प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू बट फॉरेन की कैन कंटेन नल वैल्यू। क्योंकि प्राइमरी की यूनिक है और यूनिक नल को कोई वैल्यू कंसीडर नहीं करता है। नल मीन्स ब्लैंक वैल्यू। तो ब्लैंक से हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, या इस प्रोडक्ट के सेल्स में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल रहे हैं, हम कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते। इसीलिए प्राइमरी की को यूनिक रखने के लिए नल वैल्यूज उसमें नहीं रखी जाती। लेकिन फॉरेन की में नल वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि बाय मिस्टेक आप कोई लोकेशन आईडी डेटा स्टोर करते टाइम मिस कर सकते हैं, तो वहां पर नल वैल्यूज आ सकती है। प्राइमरी की एक डेटाबेस में एक ही हो सकती है, लेकिन फॉरेन की मल्टीपल हो सकती है। जैसा हमने डिस्कस किया, एक ही फैक्ट टेबल में ट्रांजैक्शन आईडी है जो ट्रांजैक्शन टेबल से जुड़ी है, कस्टमर आईडी है जो कस्टमर टेबल से जुड़ी है, प्रोडक्ट आईडी है जो प्रोडक्ट टेबल से जुड़ी है, लोकेशन आईडी है जो लोकेशन टेबल से जुड़ी है। तो एक ही टेबल में मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती हैं, पर एक ही टेबल में मल्टीपल प्राइमरी की नहीं हो सकती। प्राइमरी की is used to identify the records in a table uniquely। एक टेबल में रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है प्राइमरी की मदद से। बट फॉरेन की is used to make a relation between two tables। क्योंकि प्राइमरी की में यूनिक वैल्यूज हैं, तो वो सारे रिकॉर्ड्स को, सारी रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकती है। लेकिन फॉरेन की मदद से हम सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बना सकते हैं, फॉरेन की को लिंक कर देंगे प्राइमरी की के साथ, और इस तरह से एक रिलेशनशिप बनकर तैयार हो जाए। तो इसी तरह से जब टेबल्स हमारी कनेक्ट हो जाती हैं, फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल, तो उसी को कहा जाता है फैक्ट डायमेंशन मॉडल।